देख रहे तुसी मैं हाँ विनीत कपूर और किसानी संघर्ष की गल कर लैने 7 महीने हो चुके ने दिल्ली दी वरूहां ते किसान जिहड़े ने वो डटे हुए ने लगातार किसानी संघर्ष जारी है। एक ही मंग है कि यह खेती कानून जिहड़े ने सिरे तो रद्द होण, लेकिन दूजे पासे इस किसान संघर्ष की हिमायत करने वाले जिहड़े लोग ने उन्हां दी बाह मरोड़न का सिलसिला भी केंद्र की मोदी सरकार लगातार जारी रखती हुई नज़र आ रही है। कदे आड़तियां दे उपर इनकम टैक्स की रेड होंदी है, कदे कह सकते हैं कि जिहड़े गायक है उन्होंने ईडी का दर दिखाया जाता है। और हुण अगर आप गोल्डन हट वाले राम सिंह राणा की गल करिए, इन्हों का जिहड़ा रिसोर्ट है उसदे विच आण दा जिहड़ा रस्ता है, हाईवे तो जिहड़ी एंट्री का राह है उसदे उपर वड्डे वड्डे पत्थर रख दिते गए ने ताकि किसान जिहड़ा समर्थन कर रहे हैं किसानी संघर्ष नूं उसनूं कमज़ोर किया जाए। राणा जी, सरकार ने फैसला लिया पत्थर रख देंगे, रोड बंद कर देंगे, हौसलों में कोई फर्क पड़ा? अरे भाई जी, राणा जी जिस दिन खड़ा हुआ था ना, पहले दिन हरियाणा में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, छाती ठोक के खड़ा हुआ था। और ये जब छाती ठोकते हैं ना तो मर के तो पीछे हटते होंगे, पीठ दिखा के नहीं भागेंगे। ये राजपूत कौम है, जो कमिटमेंट कर ली किसान भाइयों से उस कमिटमेंट के पीछे जान दे देंगे, लेकिन जुबान नाल भी नहीं होने देंगे। सरकार इस तरह नाल काम कर रही है कि पिछे हट जो, कितना कितने दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफों। आ पत्थर लगते कह दिता गया भाई हाँ मेन हाईवे ते गड्डियां नहीं चढ़न गियां, कई तरह के हवाले देंदे नजर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक दियां भी गल्लां होंदियां नजर आ रही ने। ऐसे जी अब तो पता नहीं क्या क्या गल्ला होंगी और होनी भी जायज है। अति का अंत नजदीक है, गवर्नमेंट की अति हो चुकी है, बीजेपी की अति हो चुकी है। दोबारा इतिहास में मेरे ख्याल से 100 साल तक भी कोई बीजेपी के साथ खड़ा होना तो दूर है, कोई नाम भी लेना पसंद नहीं करेगा। वो जुर्म हो रहे हैं हर आदमी पे। किसान की बात नहीं है, कोई व्यापारी खुश नहीं, कोई मजदूर खुश नहीं, कोई बुजुर्ग खुश नहीं, कोई मतलब किसी भी वर्ग में चले जाओ आप, हर वर्ग आज परेशान है। चाहे व्यापार हो, उसको भी कहां से कहां पहुंचा दिया है। हमारी जीडीपी कहां थी कहां पहुंच गई। बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है भारत को हम अमेरिका जैसा बना देंगे, ये नहीं देख रही हमने पाकिस्तान जैसा भी नहीं छोड़ा। तो बड़ी निंदा आती है, हमें शर्म आती है अपने आप पे कई दफा कि हमने ऐसी सरकार को चुना। हमारे से गलती हुई, दोबारा फिर सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, लेकिन हमें इतना आभास नहीं था कि वो इस हद तक गिर जाएगी कि भाई किसी का कुछ नजर ही नहीं आ रहा उनको। राणा जी, बिजनेसमैन हो ते किसानां नाल खड़े हो, इदा की कारण? भाई जी, बिजनेसमैन बाद में होंगे, पहले किसान हैं, छाती ठोक के हैं और किसानों के लिए सब कुछ छोड़ दिया। धन दौलत कोई मायने नहीं रखती भाईचारे के सामने, और जो भाईचारा हमने कमाया है वो सब कुछ फीका हो जाता है। किसानी के आगे, भाईचारे के आगे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है और सब कुछ फीका है। श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप अब थानू मिलन पहुंची है, सुखबीर सिंह बादल पहुंचे, इस तो इलावा विक्रम मजीठिया पहुंचे, होर भी लीडरशिप उन्होंने नाल मौजूद सी और थोड़े नाल खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अज पोलिटिकल लीडर होण, किसान होण, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि थोड़े नाल गलत नहीं होने देंगे। ऐसे जी ये उनका चलो बड़प्पन है, और मेरे लिए बड़े मान की बात है कि मेरे साथ मेरा भाईचारा खड़ा है, और मैं धन्यवाद करता हूँ उनका यहाँ पहुँचने पर, और दिल की गहराइयों से उन्हें सैल्यूट करता हूँ। सुखबीर सिंह बादल इतने पहुंचे कि कुछ गलबात हुई? गलबात यही हुई है भाई, उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा रोष है इस बात पे कि बीजेपी गवर्नमेंट किसानों को देख के इतनी जलन है कि भाई अब जो किसान आंदोलन की रीढ़ की हड्डी है राम सिंह राणा, जो आटे की सेवा, दूध की सेवा, पानी की सेवा, लंगर सेवा जो पिछले 7 महीनों से चला रहे हैं, उनको खत्म कर दें, उनको इनकम बंद कर दें। ऐसा करने से आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना सेवाओं में कोई फर्क पड़ने देंगे। जो सेवाएं पहले दिन जैसी थी वो आगे आखिरी दिन तक ऐसी रहेगी। राणा जी, अल्टीमेटम भी देता संयुक्त किसान मोर्चे ने 2 तारीख का। भाई जी, अब देखते हैं, 2 तारीख के 5-7 दिन और रह गए हैं, सब कुछ होएगा, देखते हैं अब क्या होता है। तुसी की सोचा कि हमने क्या सोचना, उसी किसान मोर्चा सोचेगा जैसे करना है। हम तो देखो जैसा उनका आदेश होगा उस आदेश का पालन करेंगे, और जो जो हमें कहेंगे हम उसको मानना करेंगे। लगता पत्थर हट जाएंगे? भाई जी, वो गवर्नमेंट देखेगी या सिर्फ किसान मोर्चा देखेगा? अभी ये मान सम्मान की बात
बिल्कुल दिल से मैं आभारी हूँ और सम्मान करता हूँ मैं किसान मोर्चे की टीम का, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, जो मैंने 7 साल में 7 महीने से मैं जैसे मैं खड़ा हूँ, आज मेरे साथ भी ऐसे खड़े आके हुआ है। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? कुरुक्षेत्र आगे देखे, मैसेज दे भाई मैं कुरुक्षेत्र आता हूँ, ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो बाकी चलो कोई नहीं, नीतियाँ पूरे हिंदुस्तान को पता है, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और जो नीतियाँ गवर्नमेंट की है वो सोच गंदी है, नीत गंदी है। अब उस चीज़ का फैसला से सारा हिंदुस्तान की जनता करेगी और आने वाले टाइम में जो कुछ होगा वो सबके सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो अपने आप दिख जाएगा। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। भाई जी, एक किसान परिवार 2 नहीं, 2 लाख नहीं, 2 करोड़ नहीं, ये 100 करोड़ है। तो हर किसान मेरे साथ खड़ा है और मेरे लिए बड़ा मान की बात है कि मैं इतना नाम, अगर लंगर चलाने से इतना नाम मिल जाता है तो मैं तो एक जगह चल रहा था, मैं तो जगह जगह लंगर चलाऊंगा। और रहती दुनिया, जब तक दुनिया रहेगी तब तक मेरा कुछ नहीं है, ना मैं लंगर चला सकता, मेरी इतनी औकात ही नहीं है। लेकिन परमात्मा करा रहा है, जिसने इतनी जनता, लगभग 1 करोड़ आदमी किसानी आंदोलन से जुड़ा हुआ, कम से कम पंजाब का, हरियाणा का, कहीं का भी लगा लो, उस इतनी जनता में से उसने सिर्फ राम सिंह राणा को इस लायक समझा कि ये पूरा करेंगे। देखो, कोई ना कोई आदेश होता है, इतने बड़े काम ऐसे पूरे नहीं होते। बड़ी से बड़ी संस्था पड़ी है, बड़े से बड़े धुरंधर शेड पड़े हैं, मेरी तो कहीं गिनती नहीं। हम तो बहुत छोटे से आदमी हैं यार, किसान है, ढाबे चला के चलो अपना पेट पाल रहे थे अपना। जब एक किसान भाइयों पे कोई मुसीबत आई तो हमारा दर्द वो देखा नहीं गया, और उस परमात्मा ने हमें जो आदेश किया हम उस आदेश का पालन किया। हर कोई जानने लग गया राम सिंह राणा कौन है, गोल्डन हथ कितने है। भाई जी, मेरे पास शब्द नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे लिए बहुत बढ़िया कर दिया है। इतना तो मैंने 7 महीने में नहीं कमाया था जितना 2 दिन में कमाया। जब दर्द हुआ है ना, अब मेरे को पता लग गया मेरा भाईचारा मेरे पीछे मर जाएगा और वो तैयार है। तो यही चाहिए, और इससे ज्यादा चाहिए भी क्या। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, लेकिन भाईचारा एक ऐसी चीज है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਰਿਸੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਟਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਜਲ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਦੁੱਧ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲਾਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਸੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਸੋਰਟ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ TRP ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਿਆਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਲਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਤੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਗੇ। ਆ ਇਸੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ।